वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटन विद शाश्वती। सो हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, मतलब सोसाइटी में कैसे क्लास स्ट्रगल होता है और उसकी वजह से सोशल चेंजेस आते हैं और सोशल रेवोल्यूशन भी आता है। आज का हमारा टॉपिक है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू। पहले हमें समझना होगा कि डिक्टेटरशिप क्या होता है। डिक्टेटरशिप जो होता है मतलब कोई अपना खुद का रूल चला रहा है जिसके की ऑटोनॉमी है और वो अपने हिसाब से सभी चेंजेस को ला रहा है। और प्रोलेटेरिएट तो हम ऑलरेडी समझे हैं, वर्किंग क्लास को प्रोलेटेरिएट बोला जाता था। सो द प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन विल लीड टू ओवरथ्रो ऑफ बुर्जुआ एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। अगर प्रोलेटेरिएट वाले रेवोल्यूशन करेंगे जो कि एक्चुअली में मार्क्सिज्म को चाहिए था, मार्क्सिज्म वाले सोचते थे कि प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन होना चाहिए, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बुर्जुआ को पावर से हटाना और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। अब हम आगे समझेंगे कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का क्या मतलब एम्फसिस होता है या क्या इंपॉर्टेंस होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सोशलिस्ट स्टेट। ये जो ट्रांजिशनल फेज है इसे हम सोशलिज्म से रिलेट करेंगे। मतलब जब प्रोलेटेरिएट पावर में आएंगे ये एक सोशलिज्म का फेज होगा जहाँ की प्रोलेटेरिएट का डिक्टेटरशिप चलता रहेगा। The state is created by bourgeois for their own benefit to oppress the proletariat. It will be taken over by the proletariat themselves. देखो अभी जो स्टेट होता है वो ना उस टाइम पे बुर्जुआ का एक तो वेपन था। मतलब बुर्जुआ जो थे वो अपने एक अस्त्र जैसे यूज़ करते थे ताकि वो प्रोलेटेरिएट को ओप्रेस कर सके। लेकिन अगर प्रोलेटेरिएट पावर में आएंगे तो प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट होना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि जो डिक्टेटरशिप होता है वो तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, कभी भी सोसाइटी में डिक्टेटरशिप होना नहीं चाहिए। और अगर बुर्जुआ प्रोलेटेरिएट को ओप्रेस करते थे तो अगर प्रोलेटेरिएट पावर में आएंगे तो प्रोलेटेरिएट बुर्जुआ को ओप्रेस करेंगे, तो ये कैसे सही हुआ? ये तो बुर्जुआ के राइट्स को हैम्पर करेगा। तो यही वाला चीज़ इधर दिया गया है कि द बुर्जुआ विल ट्राई टू स्टेज अ काउंटर रेवोल्यूशन टू रिस्टोर द ओल्ड सिस्टम। जैसे कि मैंने बोला था एक साइक्लिकल सिस्टम चलता रहता है, जो पावर में आता है उससे फिर दूसरा मतलब हटाना चाहता है। वैसे ही बुर्जुआ वाले भी काउंटर रेवोल्यूशन करेंगे ताकि वो पावर में वापस आ सके। लेकिन जो द कोएर्सिव इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट होगा वो बुर्जुआ को रिस्ट्रेन करेगा, मतलब बुर्जुआ को रोकेगा कि वो प्रोलेटेरिएट को फिर से एक्सप्लॉइट कैसे ना करे। द स्टेट इज ऑलवेज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन। जैसे कि मैंने बोला कि अगर प्रोलेटेरिएट पावर में आएंगे तो वो बुर्जुआ के राइट्स को हैम्पर कर सकता है, क्योंकि स्टेट हमेशा एक वेपन जैसे यूज होता है किसी को ओप्रेस करने के लिए। लेकिन देखो हर स्टेट में ना डिक्टेटरशिप होता है और सोशलिस्ट स्टेट भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन द मेन पॉइंट ये है कि द सोशलिस्ट स्टेट इज ओनली अ ट्रांजिशनल फेज। मैं तुम्हें इजीली समझा रही हूँ। देखो अभी अगर हमें सोसाइटी में कुछ भी चेंज लाना है, जैसे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें बुर्जुआ को पावर से हटाना था और प्रोलेटेरिएट को मतलब अपना राइट्स देना था, इसलिए हमें कम्युनिस्ट सोसाइटी फॉर्म करना है, मतलब क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी। क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी करना है तो ऑब्वियसली हमें पहले बुर्जुआ को पावर से हटाना पड़ेगा। और बुर्जुआ तो जैसे भी पावर से हटेंगे तो वो फिर से चाहेंगे कि मतलब वो फिर से पावर में आए और प्रोलेटेरिएट को ओप्रेस करे, तो उसके लिए उन्हें रोकने के लिए तो कोई चाहिए ना। तो उस पर्टिकुलर ट्रांजिशनल फेज के लिए मतलब एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उन्हें रोकने के लिए प्रोलेटेरिएट का डिक्टेटरशिप जरूरी है। दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजिशनल फेज, ताकि वो मतलब बुर्जुआ को वापस पावर पे आने से रोके। लेकिन इधर डिक्टेटरशिप हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा ना, एक ही टाइम पीरियड के लिए है और वही टाइम पीरियड को हम सोशलिस्ट स्टेट बोलते हैं। सोशलिस्ट स्टेट एक ट्रांजिशनल फेज है, वो एक तरीका है जिससे कि हम एक कम्युनिस्ट सोसाइटी ला सकते हैं जहाँ की कोई भी क्लास नहीं रहेगा और कोई भी स्टेट नहीं रहेगा और किसी का भी डिक्टेटरशिप नहीं रहेगा या कोई भी क्लास स्ट्रगल भी नहीं रहेगा। तो अगर हमें वैसा करना है तो बीच में हमें थोड़ी देर के लिए तो बुर्जुआ को पावर से हटाना पड़ेगा और बुर्जुआ को पावर से हटाने के लिए प्रोलेटेरिएट का डिक्टेटरशिप बहुत ही जरूरी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को हम जस्टिफाई इसीलिए करते हैं क्योंकि वो बस एक ट्रांजिशनल फेज के लिए होता है, वरना डिक्टेटरशिप किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।